Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss nature of literary communication. आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेचर ऑफ लिटरेरी कम्युनिकेशन। दिस इज़ पार्ट फर्स्ट। बहुत लेंथी है ये और आप लोगों के जो स्टाइलिस्टिक का सिलेबस है, ठीक है, एमए का या बीएस का, उसके अंदर इंक्लूडेड है। इस लेक्चर में डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू विडोसन फर्स्ट पर्सन इन लिटरेरी कम्युनिकेशन, सेकंड पर्सन लिटरेरी कम्युनिकेशन में क्या होता है, कौन होता है, और थर्ड पर्सन लिटरेरी कम्युनिकेशन में क्या होता है। और जो विडोसन ने ये सजेशंस दी थी कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं एक लिटरेरी कम्युनिकेशन के अंदर, या जो लिटरेरी कम्युनिकेशन होती है उसकी नेचर क्या होती है। क्योंकि लिटरेरी कम्युनिकेशन आप लोग की जो डेली कम्युनिकेशन होती है, कॉमन कम्युनिकेशन होती है लाइफ की, उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। लिटरेचर की कम्युनिकेशन नॉवल के अंदर, पोइम के अंदर, किसी भी ऐसे के अंदर या क्रिटिसिज्म के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होती है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन डिफरेंट होते हैं। तो ऑब्जेक्शन रेज्ड किए इन करेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट थ्री, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, रेजोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। द डिविएशंस आर कॉमन इन लिटरेचर बट दीज आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिटरेचर्स, ठीक है। डिविएशन लिटरेचर में कॉमन है, ठीक है। सिमेंटिक, सिंटैक्टिक, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल डिविएशन। डिविएशन एक वेरी वास्ट टॉपिक है देखा जाए। फोरग्राउंडिंग में फोरग्राउंडिंग के अंदर आता है पैरलिज्म और डिविएशन। आपने स्टाइलिस्टिक के सिलेबस में डिटेल में इसको पढ़ा होगा। बट लिटरेरी लैंग्वेज शुड बी पैटर्न इन टू एक्चुअल लैंग्वेज सिस्टम। लेकिन वो कहते हैं कि डिविएशन जो है वो कॉमन होती है लिटरेचर में, और ये जो है वो लिटरेचर की डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। लिटरेरी लैंग्वेज शुड पैटर्न इनटू एक्चुअल लैंग्वेज सिस्टम में पैटर्न होना चाहिए लिटरेरी लैंग्वेज को। विडोसन सजेस्ट दैट इफेक्ट ऑफ पैटर्निंग इज टू क्रिएट एक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर सेल्फ कॉन्टेंट यूनिट्स। वो कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन का पैटर्निंग का इफ़ेक्ट है कि आप क्रिएट करें कम्युनिकेशन में ऐसे एक्ट्स जो कि सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स हो, इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट से आज़ाद हो, एंड एक्सप्रेसिव ऑफ रियलिटी अदर देन दैट विच इज़ ऑथोराइज्ड बाय कन्वेंशंस। और रियलिटी को एक्सप्रेस करें और उसमें मतलब ऑथोराइज कन्वेंशंस नहीं होने चाहिए कि ट्रेडिशनल है कि आप फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन ही ले, सेकंड पर्सन को सेकंड पर्सन ले सकते हैं, फर्स्ट पर्सन को आई ही बोल सकते हैं, आई, शी, ही, शी, इट, या जो दे होता है वो थर्ड पर्सन होता है, वो फर्स्ट पर्सन नहीं आ सकते। सेकंड पर्सन यू होता है, यू फर्स्ट पर्सन नहीं आ सकता। तो वो कहते हैं कि ये जो लिमिटेशंस हैं, जो कन्वेंशनल वेज हैं, जो ऑथोराइज्ड वेज हैं, इनको जो है ना वो साइड पे रखना चाहिए। लिटरेचर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दीज थिंग्स। In other words, literature should not be deviant as text. It must of its nature be deviant as a discourse. तो as a text literature को deviant नहीं करना चाहिए, as a discourse deviant करना चाहिए, ठीक है। as a full form deviate करता है literature। जैसे novel की और टाइप होती है, poem की और टाइप होती है, ऐसे किसी और टाइप में लिखा जाता है, ठीक है। प्रोज और टाइप में होता है। लिटरेरी कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू लिटरेचर, और इन अदर वर्ड्स मैसेजेस कन्वेज थ्रू लिटरेचर। तो वो कहते हैं कि जो लिटरेरी कम्युनिकेशन होती है वो भी लिटरेचर के थ्रू होती है, और जो हमारा मैसेज होता है उस लिटरेचर के अंदर जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो भी लिटरेचर के थ्रू कन्वे किया जाता है, ठीक है। लिटरेचर इज डिविएंट एंड मे नॉट फॉलो द रूल ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर द वे नॉन लिटरेरी डिस्कोर्स डज। तो वो कहते हैं कि लिटरेचर डिविएंट होता है, ठीक है, डिविएट करता है, नॉर्म्स को, कन्वेंशंस को, ट्रेडिशनल वेज को फॉलो नहीं करता, ग्रामर को फॉलो नहीं करता। अनलाइक नॉन लिटरेरी डिस्कोर्स, जो नॉन लिटरेरी डिस्कोर्स होता है वो तो फॉलो करता है सारी ग्रामेटिकल टर्म्स को, कि फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन रखना, सेकंड पर्सन को सेकंड पर्सन रखना, थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन रखना, ठीक है। लिटरेचर इज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म पैटर्न एंड दोज पैटर्न कम्युनिकेट, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ लिटरेचर। तो वो कहते हैं कि लिटरेचर क्या है, पैटर्न बनाता है, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म पैटर्न, और वो पैटर्न जो है उसके थ्रू कम्युनिकेट्स कर देते हैं, और इसी यही पर्पस ही लिटरेचर का यही होता है। लिटरेचर कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। आइसोलेट करके आप लिटरेचर को अंडरस्टूड नहीं कर सकते कि कन्वेंशनल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये तरीका है, इस तरीके से आप नॉवल लिखें, ये तरीका है, इस तरीके में पोइम लिखी जानी चाहिए, कोई और तरीका नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मोस्टली आप देखें पोइट्स ने तो हर पोइट ने अपनी राइम स्कीम,
अपना मीटर यूज़ किया है, अपना स्टाइल यूज़ किया है, नहीं देखा कि सब्जेक्ट पहले आता है, किसी ने वर्ब यूज़ कर दी, किसी ने प्रेपोजिशन पहले यूज़ कर दी, अपने तरीके से लिखा है। उन्होंने कोई भी नॉर्म्स जो है या कन्वेंशनल तरीके को या ग्रामर को फॉलो नहीं किया, तो लिटरेचर के अंदर डिविएशन होती है सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में, फ्रेजेस में। बट एज अ होल व्हेन यू गो थ्रू अ पोइम यू नो द पोइम वांट टू से। लेकिन आप वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप करेक्ट ग्रामर लिखें, अप्रोप्रिएट ग्रामर हो आपकी, तो आप जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। लेकिन आप पोइम के अंदर देखें, कोई भी चीज़ें सही करेक्ट नहीं लिखी होती। कभी एक लाइन के अंदर आपको 3 सेलेबल्स मिल जाएंगे, कहीं 4, कभी 8, कभी 10 मिल जाएंगे, कभी 12 मिल जाते हैं, ठीक है। फीट भी डिफरेंट होते हैं एक ही पोइम के अंदर, मीटर भी एक ही पोइम के अंदर डिफरेंट होते हैं, राइम स्कीम भी डिफरेंट होती है एक ही पोइम के अंदर। तो लेकिन जो पॉइंट उस पोइम के थ्रू मैसेज कन्वे करना चाहता है वो इजीली कन्वे कर देता है अपने रीडर्स को। तो वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन वो मैसेज कन्वे कर देता है। अकॉर्डिंग टू विडोसन, लिटरेरी कम्युनिकेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स पर डिपेंड नहीं करती कि इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बात करनी है, बिकॉज इन ऑर्डिनरी कम्युनिकेशंस डिमांड इज सोशल कॉन्टेक्स्ट। ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन में सोशल कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, लिटरेचर में नहीं देखा जाता। सो इट्स कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, बट अनलाइक लिटरेरी कम्युनिकेशन जो ऑर्डिनरी डिस्कोर्स है, जो नॉन लिटरेरी डिस्कोर्स है, वो डिपेंडेंट होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट पर। जो हमारे पास लिटरेरी डिस्कोर्स होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वी कम्युनिकेट एंड लिटरेचर कम्युनिकेट्स, हम कम्युनिकेट करते हैं, इसका मतलब लिटरेचर भी कम्युनिकेट करता है। बट डिफरेंस इज दैट ओवर कम्युनिकेशन इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एंड लिटरेरी इज नॉट। जो हम कम्युनिकेशन करते हैं हमारी कॉन्टेक्स्ट पे बेस करती है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो लिटरेचर के अंदर कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ नॉट कॉन्टेक्स्ट बेस, वो कन्वेंशंस बेस को, ग्रामर्स को फॉलो नहीं करती। वो जो मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, वो दे देते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे नहीं देते। To understand this we have to first understand the process of communication in general। अगर हमें इसे अंडरस्टैंड करना है कि लिटरेचर की लैंग्वेज क्या होती है, लिटरेरी लैंग्वेज क्या होती है, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो फॉलो करता है या नहीं करता नॉर्म्स को या कन्वेंशंस को, ग्रामर्स के, तो हमें जनरल कम्युनिकेशन के प्रोसेस को देखना पड़ता है। इन कम्युनिकेशन वी हैव सेंडर हु इनकोड्स मैसेज, ठीक है। कम्युनिकेशन में हमारे पास सेंडर होता है जो भेजता है मैसेज, वो इनकोड्स करता है मैसेज को, एंड देयर हैज़ टू बी अ रिसीवर टू डिकोड द मैसेज, जो रिसीवर होता है जो डिकोड करता है। सिमिलरली देयर आर अड्रेसर एंड अड्रेसी, ठीक है। अड्रेसर और अड्रेसी भी होते हैं, ठीक है। सेंडर इज़ अड्रेसर, जो सेंडर होता है जो भेजता है वो अड्रेसर होता है, और जो रिसीवर होता है वो अड्रेसी होता है। हु इज़ बीइंग अड्रेस्ड, जिसके साथ बात की जा रही होती है वो खातिब करके। और इन रिटर्न मैसेज राइटर बिकम्स सेंडर। जब रिटर्न मैसेज पे आ जाएगा तो राइटर जो होगा, जो लिख रहा होगा वो सेंडर है, और जो रीडर होगा वो रिसीवर बन जाएगा। दे आर सेम इन द कॉमन नॉन लिटरेरी कम्युनिकेशन में भी वैसे ही है, ठीक। जैसे लिटरेरी कम्युनिकेशन में या नॉन लिटरेरी कम्युनिकेशन में भी बिल्कुल वैसे ही है। ग्रामेटिकल सेंडर एंड अड्रेसर इज़ द फर्स्ट पर्सन। ग्रामर में जो सेंडर होता है, जो भेज रहा होता है, या अड्रेसर जो एड्रेस कर रहा होता है, मुखातिब होकर बात कर रहा होता है, वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। एंड द रिसीवर एंड अड्रेसी, जो रिसीवर होता है या जो अड्रेसी होता है जिससे बात की जा रही होती है या जो मैसेज रिसीव कर रहा होता है, वो सेकेंड पर्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वही जो है वो फर्स्ट पर्सन है एंड यू सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन हु इज़ बीइंग टॉक अबाउट, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप बात की होती है, वो गायब होता है, ठीक है। बट इन लिटरेरी कम्युनिकेशन इट मे नॉट हैपन, लेकिन लिटरेरी कम्युनिकेशन में इस ऐसा नहीं होता, वो टोटली चेंज होता है। लिटरेरी कम्युनिकेशन में फर्स्ट पर्सन क्या होता है। इन लिटरेरी कम्युनिकेशन सेंडर एंड अड्रेसर आर डिफरेंट एंड अड्रेसी एंड द रिसीवर आर डिफरेंट। लिटरेरी कम्युनिकेशन में जो सेंडर होता है और अड्रेसर, जो जिसने मैसेज भेजना है या जो मुखातिब होकर बात कर रहा होता है वो, या जिससे मुखातिब होकर बात की जा रही होती है, या जिसने रिसीव कर रहा होता है मैसेज को, वो डिफरेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, poet writes a poem, he is sending the message and the character in the poem are the addresser। लेकिन पोइट जो है वो एक पोइम लिखता है, मैसेज सेंड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन उस पोइम के अंदर उसने करेक्टर रखे होते हैं, करेक्टर एड्रेसर होता है, ठीक है। पोइट एड्रेसर नहीं है, उसके अंदर एक करेक्टर एड्रेसर है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड एड्रेसर। तो सेंडर और एड्रेसर के दरमियान डिफरेंस हो गया कि पोइट सेंडर है लेकिन एड्रेसर यहाँ पर और है, एड्रेसर जो है वो करेक्टर है। लेकिन अगर आप डेली कम्युनिकेशन के अंदर देखें, नॉन लिटरेरी लैंग्वेज के अंदर, तो आपके पास सेंडर और एड्रेसर सेम होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेंडर और एड्रेसर फर्स्ट पर्सन। लेकिन जो हमारे पास लिटरेरी कम्युनिकेशन है उसके अंदर सेंडर तो पोइट है, लेकिन जो एड्रेसर है वो पोइट ने जो करेक्टर यूज़ किया है वो है।
फॉर एग्जाम्पल, आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड, अ डेड पर्सन इज एड्रेसिंग। अब देखिए उसने कहा आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड, अ डेड पर्सन इज एड्रेसिंग, यहाँ पर तो एक डेड पर्सन बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ लैंग्वेज द थर्ड पर्सन इज एड्रेसिंग, तो यहाँ पर तो थर्ड पर्सन एड्रेस कर रहा है, लेकिन हमारी जो नॉन लिटरेरी कम्युनिकेशन है उसमें तो कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन एड्रेस करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन जो कि डेड पर्सन है वो एड्रेस कर रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम बीइंग फर्स्ट पर्सन, सो थर्ड पर्सन इज यूज्ड एज अ फर्स्ट पर्सन। तो पोइम में जो हमारे पास थर्ड पर्सन है वो एज अ फर्स्ट पर्सन बिहेव कर रहा है। ये लिटरेरी कम्युनिकेशन के अंदर होता है। नॉन लिटरेरी कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही होती है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस्ड किया जा रहा होता है उसको। I am not yet born, oh hear me, an unborn child speaks. I come from haunts of coot and hun. Reference to the brook or streaming is saying I come from, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीम इज सेइंग आई कम फ्रॉम, यहाँ पे ब्रूक को रेफरेंस किया जा रहा है, जहाँ पर स्ट्रीम बात कर रही है, वो कह रही है कि मैं आ रही हूँ। आई ब्रिंग फ्रेश शावर्स फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर, यहाँ पर देखें तो क्लाउड एड्रेस कर रहा है, ठीक है। So these example do not fulfill requirements. For example, dead person is speaking, which does not happen in the real world में, तो ये नहीं होता कि dead person उठकर बात करना शुरू कर दे। A dead person can be talked, a third person के तौर पर talk कर सकता है। And other requirements of the addresser is that he should be human, और addresser की requirement है कि उसे human भी होना चाहिए, लेकिन literature के अंदर तो ऐसा नहीं होता। In these examples, senders are the poets Shelley, Owen, Tennyson and Macnish, but the addressers are the dead person, unborn child, stream, clouds। मतलब सेंडर पॉइंट है, एड्रेसर कोई और है, लेकिन नॉन लिटरेरी कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर और एड्रेसर सेम होते हैं। लेकिन जो लिटरेरी कम्युनिकेशन है उसके अंदर आप देखें तो आपका सेंडर पॉइंट है और आपका जो एड्रेसर है वो करेक्टर है जो पोइट ने उस पोइम के अंदर यूज़ किया है। लाइक अब हमने एग्जाम्पल्स जो अभी डिस्कस की उसमें डेड पर्सन बात कर रहा था, अनबोर्न चाइल्ड जो भी पैदा ही नहीं हुआ वो बात कर रहा है, स्ट्रीम बात कर रही है, क्लाउड बात कर रही है, विच इज़ नॉर्मल कम्युनिकेशन और बीक टॉक्ड एज द थर्ड। लेकिन अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन में इनको देखा जाए तो उसको हम कहेंगे कि थर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन बिहेविंग लाइक फर्स्ट पर्सन इन लिटरेरी कम्युनिकेशन। सेकेंड पर्सन लिटरेरी कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, ये ट्रीज हुज सेलेंडर रूट्स इन टाइन, alters that pity neglects, वर्ड्स की ये लाइन्स है, वर्ड्स की पोइम से लिखी है। thou still unravished bright of quietness, thou foster child of silence and slow time, ये कीट्स की पोइम से लिखी है। with how sad steps o moon thou climbs the skies, ये सिडनी की पोइम से लिखी है। in these extracts addressees are inanimate objects इनकेपेबल ऑफ रिसीविंग मैसेज। यहाँ पर तो देखें तो आपको जितने भी एड्रेसेस हैं जिनसे बात की जा रही है वो सारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं और वो तो मैसेज रिसीव ही नहीं कर सकते। देयरफॉर थर्ड पर्सन जो एंटिटीज़ है, पोइट्स कॉमनली एड्रेस नॉन ह्यूमन्स। यहाँ पर देखें तो थर्ड पर्सन पोइट जो है वो नॉन ह्यूमन्स से बात कर रहा है, फ्लावर से, क्लाउड से, बट दे नो इट इज़ ह्यूमन रीडर हु रिसीव्स देयर मैसेज। लेकिन उनको ये पता है असल में वो नॉन लिविंग से बात कर रहे हैं पोइट्स, लेकिन असल में तो उनको पता है कि हम ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं, हमारा मैसेज जो है वो कौन रिसीव करेगा, ह्यूमन बीइंग से रिसीव करे। यहाँ पे देखें पोइट्स ने एड्रेस किया नॉन ह्यूमन थिंग्स को, फ्लावर को किया, क्लाउड को किया, ठीक है। वो तो हम तो समझ रहे हैं कि ये इनएनिमेट से बात कर रहे हैं, लेकिन असल में जो जिसने उसका मैसेज लेना है तो वो तो ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन इट मीन्स एड्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम रिसीवर। लेकिन आप नॉन लिटरेरी कम्युनिकेशन के अंदर देखें तो जो एड्रेसी होता है वो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। एड्रेसी या रिसीवर वो सेकंड पर्सन होते हैं। यहाँ पर इट मीन्स एड्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम रिसीवर। एड्रेसी इज एन ऑब्जेक्ट, एड्रेसी ऑब्जेक्ट है, रिसीवर इज ह्यूमन। एड्रेसी ऑब्जेक्ट है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए गए, लेकिन जो हमारे पास रिसीवर है वो ह्यूमन है, which is different from conventional use of second person pronoun and third person is used as a second person, ठीक है। यहाँ पे तो थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन के तौर पर यूज़ किया गया। If the extracts are converted into common discourse, the value of discourse is altered। अगर इन्हीं एक्सट्रैक्ट को हम कॉमन डिस्कोर्स में डाल दें, जो नॉन लिटरेरी डिस्कोर्स है उसके अंदर डाल देंगे, तो एक्सट्रैक्ट्स जो है या डिस्कोर्स है वो टोटली चेंज हो जाएगा। ही इज़ नॉट येट बोर्न, इट कम्स फ्रॉम द हाउंड्स ऑफ कूट्स एंड हंग, द स्टिल अनरेविश्ड
ब्राइड ऑफ काइटनेस द पोइट इज नो लॉन्गर सेइंग द सेम थिंग। यहाँ पर देखें तो उसी टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर पोइट वही बात नहीं कर रहा, टोटली मैसेज चेंज हो जाता है। We might express difference for the movement by saying that the immediacy of experience is not lost and the point is detached from complete involvement। पूरी involvement से point खत्म ही हो जाता है, दूर चला जाता है। थर्ड पर्सन इन लिटरेरी डिस्कोर्स में थर्ड पर्सन क्या होता है? लेट अस कंसीडर हाउ थर्ड पर्सन इज यूज्ड इन लिटरेरी कम्युनिकेशन। Fear took hold of him. Gripping tightly to the lamp, he reeled, looked around. The water was carrying his feet away, and he was dizzy in his soul, and he knew he would fall. अब ये डी एच लॉरेंस की द पोइम रेनबो से लिया गया है, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट देखिए। In this extract, it is to be noticed that Lawrence is describing a feeling of drowning man, which is only felt by the person himself can feel, जिसको एक डूबते हुए आदमी की फीलिंग को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। और वो फीलिंग सिर्फ वही बंदा जो है फील कर सकता है जो डूब रहा था, ठीक है। एंड दिस कैन फील एंड दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फॉर थर्ड पर्सन एक्सेप्ट इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच के अलावा थर्ड पर्सन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। व्हाट गोज इन माइंड कैन ओनली बी डिस्क्राइब बाय द फर्स्ट पर्सन। जो माइंड के अंदर क्या हो रहा है, वो जो डूब रहा है वो बंदा, वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन ही बता रहा है, जो डूब रहा है वही बता सकता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन माई सोल आई नो आई वुड फॉल, but of course, neither first person nor third person suits the situation because man is not presented as a ghost speaking from his grave, but a drowning man which cannot, जो speak बात नहीं कर सकता वो बात कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को आप कैसे समझ सकते हैं? So in the extract we have effect of third person which takes value of both first person and the third person। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है जो फर्स्ट पर्सन की भी वैल्यू ले रहा है और थर्ड पर्सन की भी वैल्यू ले रहा है जो डूब रहा है आदमी। In literary discourse we do not have a sender sending message to receive directly। literary discourse में कोई सेंडर नहीं होता, ठीक है, कि और रिसीवर नहीं होता जो डायरेक्टली मैसेज को रिसीव कर ले, एज इन नॉर्मल केस में जैसे होता है कि जो सेंडर होता है वो एड्रेसर होता है और जो रिसीवर होता है वो एड्रेस ही होता है। लिटरेचर में ऐसे नहीं होता। लिटरेचर में जो सेंडर होता है वो पोइट होता है, जो एड्रेसर होता है वो कैरेक्टर होता है, जो रिसीवर होता है वो नेक्स्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। So instead we have a communication situation within a communication and a message whose meaning is self-contained and not depend on who sends it and who receives it। लिटरेरी कम्युनिकेशन के अंदर ये मैसेज डिपेंड करता है कि मैसेज क्या है, ये डिपेंड नहीं करता कि मैसेज को रिसीव कौन कर रहा है, मैसेज को सेंड कौन कर रहा है। द literary मैसेज डज नॉट अराइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ सोशल एक्टिविटी के नॉर्मल कोर्स में लिटरेरी मैसेज जो है वो नहीं आता, एज डू अदर मैसेज, जैसे दूसरे मैसेज भेजते हैं आप, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। इट अराइजेज फ्रॉम नो प्रीवियस सिचुएशंस रिक्वायर्स, नो रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती, प्रीवियस सिचुएशन नहीं होती कि आपने सेंड किया हुआ है मैसेज तो वो आपको जवाब भेजेगा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे रियल लाइफ में होता है, ठीक है। एंड इट डज नॉट सर्व एज अ लिंक बिटवीन पीपल, दो लोगों के दरमियान लिंक के लिए भी मैसेज यूज़ नहीं हो रहा, और एज अ मीन्स ऑफ फर्दरिंग द बिजनेस ऑफ ऑर्डनरी सोशल लाइफ, जो आपकी कॉमन लाइफ है उसको, उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैसेज को सेंड किया जा रहा है, रिसीव किया जा, ऐसा भी नहीं है। जो लिटरेरी मैसेज होता है वो ऐसे नहीं होता। वी माइट रिप्रेजेंट द नॉर्मल कम्युनिकेशन सिचुएशन एज फॉलोज। हम नॉर्मल कम्युनिकेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है वो सेंडर होता है और सेकंड पर्सन रिसीवर होता है। इसी तरह फर्स्ट पर्सन आपके पास एड्रेसर होता है, सेकंड पर्सन एड्रेस ही होता है। लेकिन लिटरेरी कम्युनिकेशन में ऐसे नहीं होता। लिटरेरी कम्युनिकेशन में आपके पास फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सेंडर भी हो सकते हैं, एड्रेसी भी हो सकते हैं। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपके पास एड्रेसर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। टोटली डिफरेंट है लिटरेरी कम्युनिकेशन। इसके बाद जो ये विडोसन ने आइडियाज़ दिए फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का लिटरेचर के अंदर, तो इस पर ऑब्जेक्शन रेज किए गए। ऑब्जेक्शन नंबर 1 था, फर्स्ट, प्रोनाउन इन इंग्लिश कैन रेफर टू मोर देन वन पर्सन। पर इंग्लिश में तो प्रोनाउन मोर देन वन पर्सन को रेफर किया जा सकता है, फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी प्रोनाउन ही होता है। माई वाइफ हैज़ अ ट्रेन टू कैच सो वी मस्ट लीव एट वंस, or your train leave at 10 so we must leave at once। We may also include speaker and the hearer।
स्पीकर भी और हेयर भी इंक्लूड कर सकते हैं ना इसके अंदर। देखिए फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, फिर आप सेकंड पर्सन, पहला भी सेकंड पर्सन है, दूसरा भी सेकंड पर्सन है, फिर आप फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन डाल सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन भी डाल सकते हैं। मल्टीपल रेफरेंस होते हैं ना विच समवन इज नॉट डायरेक्टली एड्रेस्ड। इसका रेजोल्यूशन क्या है? आंसर टू दिस ऑब्जेक्शन इज दैट सिंगुलर प्रोनाउन विच इन द कोड कैन ओनली हैव अ सिंगल रेफरेंस। ठीक है, जो सिंगुलर प्रोनाउन होता है उसको कोड के अंदर सिंगल रेफरेंस होता है, बट विच इन लिटरेरी राइटिंग हैज़ व्हाट वी माइट कॉल कंपाउंड रेफरेंस। सिंगल में सिंगल रेफरेंस होता है, लिटरेरी कम्युनिकेशन में इसका कंपाउंड रेफरेंस होता है। दिस माइट, इसको हम ऐसे बना सकते हैं जैसे उसमें था कि हमारा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन बात कर रहा है, फिर सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन से बात कर रहा है। ऑब्जेक्शन नंबर 2 था that the way Widdowson has compounded pronouns as first person pronoun in poetry refers to poet who is sender and addresser। ठीक है, does not follow that all literature make use of pronoun in the is the same way कि सारी लिटरेचर के अंदर इसी तरह से तो नहीं बनता pronoun। This objection can be answered that in literary writing, even if first and second person pronoun do not refer to entities which cannot of their nature send and receive message, they do even so depend for their value on the ending of the sender, addresser, receiver, addressee, and दोनों का amalgams बना ले and on the addition of a third person feature. The literary writer is well aware that artistic convention within which he works allows for distinction between sender and addresser के दरमियान literary communication ऐसी ही होती है कि artistic conventions ऐसी उसमें डाली होती है कि उसको पता होता है कि उसको डिस्टिंक्शन रखना है सेंडर और एड्रेसर के दरमियान। सो रिलीव्स हिम फ्रॉम एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके अंदर कोई भी वो बाउंड नहीं है किसी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर व्हाट ही सेज इन द फर्स्ट पर्सन। दिस इज़ हाउ लिटरेरी राइटिंग डिफर्स फ्रॉम डायरीज और पर्सनल लेटर से। इसी तरह से ही तो डिफरेंट होती है कि वो बाउंड नहीं होते कि फर्स्ट पर्सन किसको रखना है, सेकंड पर्सन किसको रखना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। लास्ट ऑब्जेक्शन था दैट राइटर मोस्टली डज हैव सोशल पर्पज ऑफ राइटिंग। तो वो कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि सोसाइटी से लिख तो नहीं करते राइटर, लेकिन राइटर तो सोसाइटी के लिए लिख रहे होते हैं, सोशल पर्पज़ के लिए राइटिंग लिख रहे होते हैं, सोसाइटी के इवल्स के को मिटाने के लिए राइटिंग लिख रहे होते हैं। तो इसमें आंसर लिखा गया कि इट कैन नॉट बी आंसर दैट राइटर डज नॉट डू सो बाय एड्रेसिंग हिमसेल्फ डायरेक्टली टू दोज whose conscience he wishes to stir। और वो उस आंसर किया गया कि राइटर डज नॉट डू सो, ऐसा नहीं करते। सो बाय एड्रेसिंग हिमसेल्फ, वो खुद से डायरेक्टली एड्रेस करके, या फिर टू दोज हुज कॉन्शियस ही विशेस टू स्टेर, या फिर उनसे एड्रेस कर रहे होते हैं जिनके ज़मीर को उन्होंने जगाना होता है या जिनको मैसेज देना होता है। मोस्ट लिटरेचर प्रोवोक्स दो सोशल एक्शंस। ज़्यादातर जो लिटरेचर होता है वो सोशल एक्शन को नहीं कहता कि सोशल एक्शन कोई करे। वट एवर Shelley spoke of poets as the unknowledgeable legislator of the world। तो शैले ने कहा कि ये अननॉलेजेबल है, जो पोइट होते हैं वो अननॉलेजेबल लेजिस्लेटर होते हैं वर्ड के। बट अ लेजिस्लेटर हु इज़ नॉट एक्नॉलेज इज़ नॉट अ लेजिस्लेटर। अगर लेकिन जो लेजिस्लेटर जो लॉ कानून होता है अगर उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता तो वो जो लेजिस्लेटर भी नहीं होता। पोइट डू नॉट मेक लॉ, वो लॉ नहीं बनाते, आल्दो दे मेक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस दोज दैट लॉ, वो उन लॉज पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी राइटिंग के थ्रू। So in conclusion, we can say that literary discourse is independent of normal interaction से बिल्कुल बरी होता है, has no links with any preceding discourse, anticipates no following activity either verbal और इसके अलावा कोई भी हो। reformation of principles, literature combines what is separate in code। कोड में जो चीज़ सेपरेट होती है लिटरेचर उसको कंबाइन करता है। तो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया कि लिटरेरी कम्युनिकेशन की नेचर क्या होती है, लिटरेचर में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता है विडोसन के मुताबिक, फिर ऑब्जेक्शन जो रेज की उसका आंसर कैसे किया। ठीक है, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए आप लोग वेट करिएगा। आई थिंक कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।